आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत मत्ती के अध्याय 6 वाक्यांश 1 से 6, 16 से 18 से लिया गया है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्ग पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्ग पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम लोगों से भी यही कहते हैं कि यदि तुम पिता से पुरस्कार पाना चाहते हैं तो तुम्हें धर्म कार्यों का सहारा नहीं लेना है। क्योंकि यदि हम देखते हैं, आज इस संसार में सभी लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से ऊंचा बनना चाहते हैं। धर्म के नाम पर अपने आप को दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे कहते हैं, यदि तुम्हें एक अच्छा क्रिस्त जीवन व्यतीत करना है तो तुम्हें अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान देना है। और वह 3 बातें हैं कि हमें अपने जीवन भर में प्रार्थना करना है। दूसरा, हमें अपने जीवन में दूसरों को दान देना है। और तीसरा, हमें अपने जीवन भर में उपवास करना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करने से तात्पर्य यह है कि जैसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने जब भी वह ईश्वर से बात करते थे, अपने पिता से बात करना चाहते थे, तो वह एक कमरे में जाकर, एक एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। और उस प्रार्थना के माध्यम से वह अपनी परेशानियों को अपने पिता के सामने रखते थे, अपनी ज़रूरतों को अपने पिता के सामने रखते थे, क्योंकि वह पिता जो सब कुछ देखता है
जो अदृश्य है, लेकिन तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं को, तुम्हारी सभी मन्नतों को, तुम्हारी सभी परेशानियों को पूरा करने वाला है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें यही बताया है कि तुम्हें ढोंगियों के समान प्रार्थना नहीं करना है, जो लोग शहरों में जाकर, बाजारों में जाकर और भीड़ भाड़ में जाकर चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करके यह दिखाते हैं कि वे प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाने के लिए यह कार्य करते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें बताया है कि हमें किस प्रकार दान देना है। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि तुम्हारा दान गुप्त होना चाहिए। पहले विधान में हम देखते थे कि शास्त्री लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ढोल पीटते थे कि मैंने यह किया है, मैंने इतना दान दिया है। शायद आज हम भी वही कर रहे हैं। जब हम समाज में दान देकर अपने आप को दूसरों से महान बनाना चाहते हैं, अपनी कलीसिया में दान देकर दूसरों को बताते हैं कि हमने अपने पुरोहितों को इतना दान दिया है, हमने अपनी कलीसिया में इतने लोगों को, गरीब लोगों को दान दिया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह दान हमारा ईश्वर स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यह दान हम दूसरों को दिखाने के लिए देते हैं, ना कि जो हमारा पिता अदृश्य है उसको हम दान देते हैं। क्योंकि लिखा है कि तुम्हारा दान गुप्त होना चाहिए। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें भी दान दिया है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें वह दान दिया है, अपने जीवन को समर्पित करके उन्होंने अपना दान दिया है। जब हम दूसरों के लिए अपना जीवन देते हैं तो वह सच्चा दान होता है। उन्होंने हम सभी के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया और इस मानव जाति को उन्होंने दान दिया। वह दान सिर्फ उनके पिता को मालूम था और बाकी सभी के लिए गुप्त था। और आज वो हमें यही बताते हैं कि हम सभी को भी उनके समान दान देना है। उन्होंने दृष्टांत में बताया है कि दान ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम्हारा दाहिना हाथ अगर दान देता है तो बाएं हाथ को नहीं मालूम चलना चाहिए। कहने का तात्पर्य, यदि तुम दान देते हो तो उस दान को स्वीकार करने वाला ही जानता है कि तुम दान दे रहे हो, उसका ढिंढोला किसी दूसरे को नहीं बताना है। और तीसरा, यदि हम क्रिस्त जीवन अच्छा व्यतीत करना चाहते हैं तो हमें उपवास करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि तुम्हें उपवास ढोंगियों के समान नहीं करना है, कि उपवास करते समय तुम अपने सिर में तेल लगाना है, तुम्हें अपना मुंह धोना है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए कि तुम उपवास कर रहे हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उपवास का तात्पर्य यहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को बताया है कि हमें जीवन में उपवास खाने से नहीं, बल्कि उपवास हमें अपने बुरे कार्यों से करना है। हमें दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना है, अपने अहंकार को दूर करना है, अपनी ईर्ष्या को दूर करना है, अपने दिल में जो शैतान है उसको आपको दूर करना है। उपवास का मतलब यही है कि हम अपनी बुरी आदतों से उपवास करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताते हैं, यदि तुम अपने पिता जो अदृश्य है उनसे अगर पुरस्कार पाना चाहते हैं, अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो तुम्हें जीवन के इन 3 कार्यों को पूर्ण करना है।
प्रार्थना, उपवास और दान। और यह तभी हम कर सकते हैं, ये कार्य हम तभी कर सकते हैं जब हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त के समान एक दूसरे को प्यार करें। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं क्रिस्त में, प्यारे भाइयों बहनों, तभी हम इन कार्यों को पूरा कर सकते हैं। और इन कार्यों को पूरा करते हुए हम अपने पिता परमेश्वर से पुरस्कार पा सकते हैं। आज हम इन वचनों के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त से यह वादा करें कि हम इन तीनों कार्यों को करते समय पाखंडी ना बने। हम सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को बताएं, जो पिता हमारा अदृश्य है, ना कि हम इस संसार के लोगों को बताएं। इस संसार में महान बनने के लिए अपने कार्यों को हम दूसरों को बताएं। हम अपनी कलीसिया में अपने पुरोहितों को, अपने धर्म बहनों, अपने धर्म भाइयों को यह बताएं कि हम दूसरों से कितने महान हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारा पिता को मालूम होना चाहिए। तुम्हारी प्रार्थना दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस सुसमाचार के माध्यम से अभी तक के जीवन को त्याग दें और आज से हम एक नया जीवन जीने के लिए इन तीन कार्यों को हम अपने दिल से करें, अपने मन से करें और इस प्रकार करें कि इन कार्यों का बखान हम दूसरों के सामने ना करते हुए, बल्कि अपने पिता के सामने जो हमारे लिए अदृश्य हैं, उनको हम इन कार्यों के बारे में बताएं, ताकि हम उनके माध्यम से अपने जीवन के लिए पुरस्कार प्राप्त कर सकें। आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। अपने गुनाहों को माफ। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को माफ। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।
दो लहू से साफ। ईमान लाए मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से